गुड इवनिंग एवरीवन। इंडियन स्टॉक मार्केट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इस सीरीज में हम लोग स्टॉक्स के लॉन्ग टर्म और मिड टर्म स्टॉक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये चैनल अभी नया है, तो जिन बंधुओं ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर उनको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें टेक्निकल एनालिसिस एंड प्राइस एक्शन के ऊपर में से रिलेटेड वीडियोस शेयर किए जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज अभी स्टॉक जो सेलेक्ट किया है वो है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। तो ये काफी डीप के बाद करेक्शन के बाद ये अब एक लॉन्ग टर्म बेट में कन्वर्ट हो चुकी है। 78 रुपए के आसपास इसने सपोर्ट लिया और धीरे धीरे ये अपर एंड में जाए। ये सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया और फिर रिट्रेसमेंट जो कि एक प्रकार का डबल टॉप था वो रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर रिट्रेसमेंट लिया। तो अगर आप देखेंगे, अगर हम ये सपोर्ट की बात करेंगे तो डबल टॉप के बाद डबल बॉटम के बाद ये अपने प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है और ये 1 2 3 तीसरे स्टेप पे ये सपोर्ट लेके अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अभी क्योंकि अगर डेली टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसका स्टॉप लॉस ये रहेगा जो कि 104 के आसपास 104 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाय कर सकते हैं। और आने वाले समय में जो ये रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा 117 पे, कि इसके प्रीवियस भी देखिए ये रेजिस्टेंस बना और वहीं से ही फ्राइडे को भी उसी के आसपास से रिवर्स किया है। तो 117 क्रॉस करने पे इसमें एक बड़ी तेजी 123-24 और फिर 130 के आसपास ये जो एनालिसिस हुई है ये डेली है। मैं बार बार ये वर्ड क्यों कर रहा हूँ कि डेली एनालिसिस है, क्योंकि हम इसी वीडियोस में वीकली और मंथली एनालिसिस पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो लोग नए एंट्री लेना चाहते हैं वो भी इसमें ले सकते हैं 104 के स्टॉप लॉस के साथ में। और जो लोग होल्ड, जिनके पास ऑलरेडी है वो उसको होल्ड भी कर सकते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम में 50, 100 एंड 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ये चल रहा है। तो चलिए अगले टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो अगला टाइम फ्रेम इसका वीकली टाइम फ्रेम है। तो वीकली टाइम फ्रेम में देखिए ये क्या कहता है। यस, वीकली टाइम फ्रेम में लास्ट टू लास्ट वीक में जो इसने 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी थी और अब लास्ट वीक में उसी 50 मूविंग एवरेज पे ही इसने देखिए ये सपोर्ट लिया है 104। तो जो डेली टाइम फ्रेम में उसका सपोर्ट 104 आ रहा था वही जो है वो वीकली में भी शो कर रहा है, क्योंकि वो एग्जैक्टली 50 मूविंग एवरेज है। क्योंकि अगर इस लाइन को देखेंगे तो ये पहले रेजिस्टेंस था, वही यहाँ पे सपोर्ट बना। क्लियर? लेकिन आने वाला जो प्राइस है कि 117 से 100 हाँ 117 से लेके 120 तक इसमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी देखिए ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और पहले फेस किया था और यहीं पे ये ब्रेकआउट दिया था, तो उसने जो सपोर्ट दिया था वहीं पे यहाँ पे एक सपोर्ट का काम किया है। और इसके प्रीवियस भी ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे बना हुआ है। तो जो क्योंकि
117 से 120 बहुत ही बड़ा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो वीकली चार्ट के हिसाब से अगर किसी को नई एंट्री, और यहीं पे देखिए 120 के आसपास ही 200 और 100 मूविंग एवरेज भी है। तो इसको क्लोज करने पे इसको इस एरिया को क्लोज करने पे देखिए, सॉरी 120 पे नहीं 130 पे है, तो 120 को क्रॉस करने के बाद अगर होता है तो ये सीधा 130, और 130 के बाद अगर किसी वजह से 130 क्रॉस कर लेता है, और तो फिर एक बहुत अच्छा स्पेस 150 तक के लिए खुल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो अगले टाइम फ्रेम में आते हैं। न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ये देखिए, इस पे हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। उसके पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिन लोगों ने ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर ये इसमें देखिए, इसका IPO आया था नवंबर 17 में, ठीक है। उसके बाद ये लगातार जो है वो धीरे धीरे करके नीचे ही आता जा रहा है। फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर गया, और फिर ये। और इसने जो अभी रिसेंट 78 का जो लो लगाया था, बस उससे जो प्रीवियस लो था 74 के आसपास, उसको बस थोड़ा सा बचाया ही है इसने। ठीक है, इस पिक्चर में मेरे को एक इस पूरे चार्ट में मेरे को एक पिक्चर दिख रही है, वो मेरे को ये पिक्चर अब आप लोगों को भी दिखने लगी होगी, क्योंकि ये इसने प्रीवियस जो इसका सपोर्ट था वहीं पे डबल बॉटम, मंथली चार्ट के ऊपर डबल बॉटम बना के ये ऊपर की तरफ चल रहा है। तो यहां से बहुत बड़ी तेजी आने वाले समय में देखने को मिल सकेगा। डब्ल्यू की बात करें तो अगर हम यहाँ पे भी हम ले लेते हैं, तो मई 24, तो मई 24 और 23, जो मतलब 1.5 साल में कम से कम ये 300 से ऊपर जाने की कैपेसिटी रखता है, अगर ये चीज कंप्लीशन में आती है। ठीक है, अब स्टॉप लॉस इसमें कहाँ पे होना चाहिए, इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें जो ये प्रीवियस इसका ये सपोर्ट था, वो था 100 रुपए के आसपास। ठीक है, आप 100 रुपए के आसपास है, तो इसके पहले का सपोर्ट है 94। तो हम अगर स्टॉप लॉस रखेंगे तो 92 के स्टॉप लॉस के साथ हम एंट्री करेंगे। मंथली चार्ट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, 92 के स्टॉप लॉस के साथ हम एंट्री करेंगे, और फिर हमारे लिए पहला टारगेट 132, और 132 क्योंकि मंथली चार्ट पे मूविंग एवरेज भी इसका 132 के ऊपर है। इसके बाद अगला रेजिस्टेंस सीधा सीधा 180 का बनता है। तो 92 के स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करेंगे। 110 का प्राइस अभी चल रहा है, और हम लोग 180 के लिए आने वाले 6 से 8 महीनों में हम लोग इसके प्राइस को यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा सरकारी कंपनी है, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है इसमें नुकसान होने की, और बहुत ही अच्छे लेवल पे ये मिल रहा है। और वैसे भी इंश्योरेंस सेक्टर, वो भी जनरल इंश्योरेंस के प्रति लोगों की जागरूकता इतनी बड़ी है कि अब तो गांव में भी फसलों का बीमा, शहरों में अगर देखेंगे तो ऑफिस का बीमा, गाड़ी का बीमा, मतलब हर प्रकार से ये एक सरकारी कंपनी जो कि एक एश्योरेंस करती है कि आपका पैसा सुरक्षित है। तो चलिए, इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो फिर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।